मिनट के अंदर इसकी बेसिक को रिपीट कर देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। डाइस की अगर हम बात करें, डाइस की अगर हम बात करें तो मैं कहूं ये स्क्वायर है क्या? ये क्या है भाई? स्क्वायर। क्या डेफिनेशन है इसकी? ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों भुजाएं क्या होती हैं इसकी? समान। एक स्क्वायर और बना दूं, कॉर्नर्स को मैच करा दूं, तो एक ऐसा शेप बन चुका है जिसकी सतह सरफेस एक ऊपर, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सरफेस कितनी हो गई? 6। किनारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। किनारे कितने हो गए? कोने कितने हो गए? 4 कोने ऊपर और 4 कोने नीचे। समझे भाई? और इसको कहते हैं हम स्क्वायर बॉक्स। क्या कहते हैं? इट इज ए स्क्वायर बॉक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन वर्गाकार आकृति, और इसको ही डाइस कहेंगे अपन। डाइस की सारी सरफेस बराबर होंगी तो ही तो डाइस खेल सकते हैं अपन। बोलो, इसको कभी डाइस कह सकते हैं क्या? डाइस के रूप में यूज कर सकते हैं क्या आयताकार आकृति को? अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स है, अगर आयताकार आकृति है, तो उसको अपन डाइस के रूप में यूज नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते। अगर आयत है ना, ये आयत, और इससे अगर हम ऐसी आकृति बनाएं तो सतह इसकी भी 6 है, किनारे इसके भी 12 हैं, कोने इसके भी कितने हैं? 8। पर डाइस इससे खेलेंगे या इससे खेलेंगे? उससे क्यों नहीं? देना भाई, कहाँ है वो डाइस? कहाँ गया? ये आयताकार है ना, ये जो आकृति है वो ये है ना, बोलो। अगर इस पर डाल दूं 1 2 3 4 5 6, समझे, और डाइस खेलो भाई, मैं कहूं बोलो, क्या बोलोगे आप? तो आप पता ऐसी संख्या बोलोगे जो इन पर लिखी होगी। अगर मैं इससे डाइस खेलूं तो आप ऐसी संख्या बोलोगे जो इन पर लिखी होगी। इन पर लिखी हुई वाली संख्याएं कम बोलोगे, आप नहीं बोलोगे। क्यों? अगर मैं इसको नीचे पटकूं तो ऐसे आने की संभावना कम है ना इसकी। बोलो, इसको अगर नीचे पटकूं तो ऐसे कम चांस है इसके आने के, ठीक है ना। अब डाइस के लिए तो ऐसी आकृति चाहिए जिसकी सारी सतह ऊपर आने की पॉसिबिलिटी बराबर हो, इसीलिए डाइस में हमेशा स्क्वायर बॉक्स ही काम आता है, ठीक है ना। सरफेस कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6, सरफेस कितनी हो गई? 6। किनारे 1 2 3 4, 4 किनारे आगे, 4 बीच में, 1 2 3 4, और 4 ही पीछे। किनारे कितने हो गए? 12। कोने 8 कोने ऊपर हैं और 8 ही कोने नीचे। कोने कितने हो गए? 4 कोने ऊपर, 4 ही कोने नीचे। कितने हो गए? 8। क्लियर सी बात होगी क्या? ठीक है ना। अब आज मैं थोड़े से डिफरेंस क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक ठाक क्वेश्चन कराऊंगा जो अपग्रेडेड मॉडल है और क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब मुझे आप एक चीज बताओ कि लिखें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें। यदि किसी पासे को, यदि किसी पासे को 2 बार, यदि किसी पासे को 2 बार 90 डिग्री दी हुई दिशा में घुमाया जाए, यदि किसी पासे को 2 बार 90 डिग्री दी हुई दिशा में घुमाया जाए, यदि किसी पासे को 2 बार 90 डिग्री दी हुई दिशा में घुमाया जाए तो इसकी दृश्य सतह, विजुअल सरफेस, कौन कौन सी होंगी? इफ गिवन डाइस इज रोटेटेड 2 times in given direction 90 degree angle, then which surface will visual? विजुअल सरफेस मतलब दृश्य सतह कौन कौन सी होंगी? सुन ले। सर डाइस कहाँ है? डाइस देंगे ना अभी हम।
1 2 5, ये डाइस है आपका, समझ गए। यदि दिए हुए डाइस को 2 बार 90 डिग्री दी हुई दिशा में घुमाया जाए तो इसकी विजुअल सरफेस, विजुअल सरफेस का मतलब होता है दृश्य सतह। बताओ दृश्य सतह का मतलब क्या है, दिखाई देने वाली सतह कौन कौन सी होंगी। मुझे एक चीज बताओ आप, मैंने आपको बेसिक पढ़ा चुका हूं, दोबारा देख लो। किसी भी पासे की एक साथ अधिकतम कितनी सतहों को देख सकते हैं, 3। और वो सतह कहां दिखाई देती है, कोने पर। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो एक ही सतह दिखाई देगी, सतह से दिखाऊं तो एक ही सतह दिखाई देगी, किनारे से दिखाऊं तो 2 सतह दिखाई देंगी, और कोने से दिखाऊं तो 3 सतह दिखाई देंगी। 3 से ज्यादा सतह कभी दिखाई नहीं देती। अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिखाई नहीं देती। अगर आपको ये दिखाई दे रही है तो ये दिखाई, मैंने आपको 2 सतह दिखाई, तो ये दिखाई दे रही है और ये दिखाई दे रही है। इसकी अपोजिट दिखाई दे रही है क्या, ना। और इसकी अपोजिट दिखाई दे रही है क्या, ना। मैं आपको ऐसे दिखाएं तो 3 सतह दिखाई दे रही है क्या, इसकी अपोजिट दिखाई दे रही है, नहीं। इसकी अपोजिट नहीं, और इसकी अपोजिट नहीं। विपरीत सतह कभी दिखाई देती है क्या, नहीं। विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई देती नहीं है। तो ये एक ऐसा पासा है जिसको ऐसे दिखाया गया, देखो ऐसे, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 5 है, तो 2 के विपरीत यहां होगा, बोलो। 5 के विपरीत यहां होगा, और 1 के विपरीत यहां होगा क्या, अरे हाँ या ना। और ये भी पेपर में लिख दिया है, आप ये मानो 1 के विपरीत लिखा हुआ है यहां 4, इसके अपोजिट 4 है, मतलब जो पीछे जो सतह है ना उस पर क्या लिखा हुआ है, और 2 के अपोजिट क्या लिख दिया इसने, 3। नीचे जो सतह है उस पर क्या लिखा हुआ है, 3, और 5 के अपोजिट क्या लिख दिया, बच क्या गया बताओ, 6। समझ के बात को, अरे हाँ या ना। दी हुई डायरेक्शन, दी हुई डायरेक्शन का मतलब है ऐसे डायरेक्शन आ गया। ये 1 साल पहले अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ गए। ये क्वेश्चन में आएगा, ये शेप ऐसे क्वेश्चन में आएगी। ये क्वेश्चन है नीचे दिए हुए पासे को ये पासा है, दी हुई दिशा में तो ये दिशा दी हुई है, समझ में आ गया। 2 बार 90 डिग्री घुमाया जाए, 90 घुमा दिया फिर 90 घुमा दिया, तो 2 बार घुमाने के बाद इसकी दृश्य सतह कौन कौन सी होंगी। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको नहीं घुमाऊं, अगर मैं इसको नहीं घुमाऊं तो इसकी दृश्य सतह 1 2 5 ही तो है। इसको जो दिखने वाली सतह वो कौन कौन सी है, 1 है, 2 है, और कौन सी है, 5। अरे यही तो दिख रही है। छुप कौन सी रही है, 6 4 और 3, ये छुप रही है, ये छुप रही है, पर हमने लिख दी। समझ में आ रहा है क्या, हमने नहीं लिखी, एग्जामिनर ने लिखी है। अब अगर मैं ऐसे कहूं कि भाई दिखने वाली सतह कौन कौन सी है इसकी बताओ जल्दी मुझे, ये दिख रही है क्या, और यहां क्या माना था हमने, कुछ भी मान लो, 3 6। समझ में आ गया। और ये डायरेक्शन दी हुई है सब, ये क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ है, ये क्वेश्चन में छपा हुआ है। तो इसको 2 बार घुमाने पर दृश्य सतह कौन कौन सी होंगी। तो 2 सतह होती हैं भाई, एक तो होती है विजुअल सरफेस, कौन सी होती है, विजुअल सरफेस, विजुअल। विजुअल मतलब दृश्य, दिखाई देने वाली सतह, दिखाई देने वाली सतह, दिखाई देने वाली सतह, दिखाई देने वाली। और एक क्या होती है, इनविजुअल, अनविजुअल नहीं, इनविजुअल सरफेस। क्या होगा बताओ, अदृश्य। अदृश्य मतलब जो दिखाई नहीं देंगे, छुपी हुई सतह। बोलो, मुझे एक चीज बताओ, अब कौन सी सतह दिखाई दे रही है फिलहाल। आप कहोगे सर 1 2 और 5, और कौन कौन सी छुप रही है, 4 6 और 3, है ना। अरे बताओ, अब इसको घुमाओ सब, एक दो पांच, एक दो पांच, 6 3 4। अभी लिखा थोड़ी होगा आपने, लिखा थोड़ी होगा, ठीक है। इसको ऐसे घुमाना है, समझे।
क्लियर? देखें, प्रैक्टिकली देखें। ये कोई पास है, कोई कहे सर दी हुई डायरेक्शन ऐसे है क्या, तो मैं इसको अगर ऐसे घुमाऊं, समझना कि सर 90 डिग्री इसको दी हुई दिशा में घुमाऊं, तो ये जो सरफेस है ना, अभी ये किधर, वेस्ट की तरफ मुंह है क्या इसका, किधर है, वेस्ट की तरफ। 90 डिग्री अगर मुझे घुमाना है तो अब इसका मुंह साउथ की तरफ हो गया क्या, तो एक बार घुमाने पर 90 डिग्री घूमेगा क्या, अरे हाँ या ना, एक बार डायस को घुमाने पर कितना घूमेगा, 90 डिग्री। ध्यान रखना आप, एक बार घुमाने पर कितना घूमेगा, 90 डिग्री। सुने, दी हुई दिशा में घुमाने पर, तो मैं इसको ऐसे घुमाऊं, इसको कहते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, इसको कहते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। इफ डाइस इज रोटेटेड लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, देन टॉप एंड बॉटम सरफेस विल ऑलवेज बी सेम। मतलब यदि डाइस को बायां से दायां या दायां से बायां घुमाया जाए, देखो इसको चाहे मैं 100 बार घुमाऊं, ऊपर वाली सतह तो ऊपर ही है ना, और नीचे वाली सतह नीचे ही है क्या, इसको कितनी भी बार मैं बायां से दायां या दायां से बायां घुमाता रहूं, ऊपर और नीचे वाली सरफेस कभी चेंज होंगी क्या, अरे बोलो। जैसे मैं कहूं ऊपर 1 लिखा हुआ है, नीचे 2 लिखा हुआ है, तो एक बार घुमा दिया, अब भी ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1, और घुमा दिया, अब भी ऊपर क्या है, 1, तो ये कभी सरफेस चेंज होंगी क्या, बताओ। अच्छा, ये तो हो गया लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। अब मैं कहूं इफ डाइस इज रोटेटेड टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। देखे इधर ऐसे घुमा रहा हूं मैं इसको, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे ही घुमाता रहूं तो कौन कौन सी सरफेस अपनी जगह रहेंगी, तो आप कहोगे सर लेफ्ट और राइट वाली अपनी जगह रहेंगी, बायां और दायां वाली सरफेस अपनी जगह रहेंगी। बताओ, इसको चाहे मैं 100 बार घुमाता रहूं तो ये यहीं रहेगी और ये यहीं रहेगी, हाँ या ना। डाइस को कितनी तरह से घुमा सकते हैं, एक तो हो गया ये वाला तरीका, एक हो गया ये, कितने तरीके से घुमा सकते हैं, 3। एक ऐसे भी घुमाएंगे ना, अरे हाँ या ना। इसको कहते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे इसको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है क्या। अगर डाइस को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो कौन कौन सी सरफेस सेम रहेंगी, फ्रंट और बैक, आगे और पीछे वाली। मैं अगर इसको ऐसे घुमाऊं तो ये आगे आगे ही रहेगी और ये पीछे पीछे ही रहेगी क्या, अरे हाँ या ना, बोल तो दिया करो, यस। तो समझ में आया। अब वो उसके ऊपर है कि वो घुमा कैसे रहा है, अभी आपको खुद को देखना पड़ेगा कैसे घुमा रहा है और सेम कौन सी रहेंगी। तो इसको घुमा रहा है भाई, इसको घुमा रहा है वो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट हो चाहे इसको राइट टू लेफ्ट बोल दो, एक ही बात है। समझ में आ गया। ऊपर वाली देखो इसको ऐसे घुमा रहा है तो कौन कौन सी सतह सेम रहेंगी अपनी जगह पर, ऊपर और नीचे वाली। तो कहने का मतलब है अगर इसको ये ऐसे घुमाएगा तो जो ऊपर और नीचे वाली सतह जो 2 है वो ऊपर ही रहेगी और जो नीचे वाली कौन सी है 6 है वो नीचे ही रहेगी क्या, अरे हाँ या ना। तो इसको एक बार घुमाओ 1 टाइम, भैया ट्वाइस 2 बार घुमाया इसको, थ्राइस, ठीक है ना, 4 टाइम, आगे भी घुमा दो इसको। तो अगर एक बार घुमाएंगे, चाहे एक बार घुमाओ चाहे 10 बार घुमाओ, 2 और 6 तो अपनी जगह रहेंगे क्या, अरे हाँ या ना, अरे बोलो, सही बात है। तो देखो ये 2 हमेशा दिखेगा, 2 हमेशा दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, 2 हमेशा दिखेगा। और हमेशा छुपेगा कौन, 6 अब भी छुप रहा है ना 6, और 6 हमेशा ही छुपेगा, 6 हमेशा छुपेगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं एक बार घुमाने पर दिखेंगी कौन सी। मुझे एक चीज बताओ, जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, देखो ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, एक एक सतह जब ये घूमेगी तो ये 3 उठ के कहां जाएगा, ऐसे घुमा रहे ना इसको, तो 3 उठ के 5 की जगह आएगा, और 5 उठ के कहां आएगा, और 1 उठ के कहां आएगा, और 4 उधर चले जाएगा क्या, अरे हाँ या ना। तो अब एक बार घुमाने पर कौन कौन सी दिख रही हैं, 2 5 3, 2 5 और 3, यही तो दिख रही है। और छुप कौन कौन सी गई, 1 6 और 4, 6 1 और 4, बताओ भाई। फिर घुमाओ, इसने कहा 2 बार घुमाया जाए दी हुई दिशा में, तो 2 बार घुमाएंगे इसको। तो 4 यहां से उठ के आएगा क्या, 3 इधर आएगा क्या, और 5 इधर आएगा क्या, और 1 भाई उधर जाएगा क्या,
बोलो। तो अब दिखने वाली कौन कौन सी है? 2 4 3, 2 4 3। अब दिखने वाली है 2 4 3। एक तो 2 है, एक 4 है, और कौन सी है? 3। और छुपने वाली कौन सी है बताओ मुझे? 6 हो गई, 1 हो गई और 5 हो गई। समझ में आ गया? इसको फिर घुमा दो। उसने तो 2 बार के लिए बोला है, पर उसको अपन और घुमा देते हैं। अगर इसको मैं और घुमा दूं तो मुझे एक चीज बताओ, ये 4 उठ के इधर आएगा क्या? 1 उठ के यहां आएगा क्या? 3 उठ के इधर जाएगा क्या? 5 उधर जाएगा क्या? तो उसके देखने वाली कौन कौन सी हो गई? 2 4 1। और छुपने वाली कौन कौन सी हो गई? 3 6 5। समझ में आ गया क्या? इसको और घुमा दो रे। तो आपको उसको समझ में आ तो गया खेल। देखें, अगर इसको और घुमाऊं तो कितनी भी बार घुमा लो, 2 और 6 तो अपनी जगह रहेंगे क्या? इसको और घुमाऊंगा तो 1 उठ के यहां पे आएगा क्या? और 4 इधर आएगा क्या? और 3 उधर जाएगा क्या? और 5 यहां पे आएगा क्या? अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब अब दिखाई देने वाली कौन कौन सी हैं? 2 1 5। और छुपने वाली कौन कौन सी हैं? 4 6 3। समझ गए? तो मुझे एक चीज बताओ, अगर इसको नहीं घुमा रहे हैं तो दिखने वाली 1 2 5 है क्या? और अब भी 1 2 5 है क्या? अरे हाँ या ना? तो देखो, 1 बार घुमाया, 2 बार घुमाया, 3 बार घुमाया, 4 बार घुमाया। अगर किसी पासे को, इफ एनी डाइस इज रोटेटेड, यदि किसी सीधे हो जाओ, यदि किसी पासे को 4 बार दी हुई घुस, कई तैयारी कर रहे हो? दिल्ली पुलिस की। वहां दिल्ली में जाके बैठोगे पुलिस वाले बन के? एक स्फूर्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दिखने चाहिए कि हम तैयारी कर रहे हैं। आरएस की तैयारी करने अगर कर रहे हो तो आरएस का दिखना चाहिए। हाँ भाई, कुछ अफसर जाके कहीं लगोगे तो लोग कहेंगे हाँ भाई है डिसेंट। आईएएस की कर रहे हो तो आईएएस जैसी क्वालिटी तो होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की कर रहे हो तो दिल्ली पुलिस जैसी क्वालिटी तो होनी चाहिए। अरे हाँ या ना? तो थोड़ा स्फूर्ति, अभी तो जवान हो यार। ऐसे रहा करो बिल्कुल क्लास में तन के, ज्यादा भी तन के नहीं, ठीक है ना? तो थोड़ा स्फूर्ति में देखें इधर। तो यार मेरी समझ में यह आया, अगर किसी पासे को कितनी बार घुमाया जाए? 4 बार सेम डायरेक्शन में घुमाया जाए। 4 बार कितनी डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में घुमाया जाए तो पासा रिपीट हो जाएगा क्या? बोलो। जैसा पासा था वो वैसा ही दिखाई देगा क्या? बोलो। अब साहब देखो, इसने कितनी बार के लिए बोला है? 2 बार के लिए। तो 1 बार घुमाने पर यह आया क्या? और दूसरी बार घुमाने पर यह आया क्या? तो ये कह रहा 2 बार घुमाने पर दृश्य सतह कौन कौन सी होंगी? तो 2 बार घुमाने पर 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी। तो ये हमारा आंसर होगा क्या? अरे बोलो। और देखो, तरीका सुन लो, आप तरीका सुन लो। अगर 1 बार घुमा रहे हैं तो देखो कौन कौन सी दिख रही है? 2 दिख रहा है, 2 तो पहले भी दिख रहा था। 5 दिख रहा है, 5 पहले भी दिख रहा था। 1 दिख रहा है, अब 1 छुप गया और 1 की जगह क्या आ गया? 3। तो पता है 2 और 5 तो पहले भी दिख रहे थे। एक नई सतह आई है क्या? तो 1 बार घुमाओगे तो एक ही सतह नहीं आएगी। 1 बार घुमाओगे तो कितनी सतह नहीं आएंगी? 1। देखो आप। अच्छा, 2 बार घुमाया तो 2 अब दिख रहा है, 2 अब भी दिख रहा है। 1 5 पहले दिख रहे थे, अब छुप गए 1 5, तो 2 सतह नहीं आ गई। समझ में आया? 3 बार घुमा रहे हैं तो 2 अब दिख रहा है, अब भी दिख रहा है। और 4, सॉरी 1 अब दिख रहा है, अब भी दिख रहा है, ये 4 नया आ गया। तो इसमें सिस्टम क्या चलता है? 1 बार घुमाओगे तो 1 नया आएगा, 2 बार घुमाओगे तो 2 नया आएगा, 3 नया आ सकते हैं क्या? अरे नहीं, ये तो सेम ही रहेगा ना ऊपर वाला। तो एक सतह तो हमेशा दिखेगी। 1 बार घुमाओगे तो 1 नया आएगा, 2 बार घुमाओगे तो 2 नए आएंगे, 3 बार घुमाओगे तो 1 नया आएगा, 4 बार घुमाओगे तो सेम आएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे बोलो। ये सिस्टम इसका चलता रहता है। एक बार इसको उतार लो, फिर अपन और शॉर्ट में करेंगे इसको।
बढ़ जाए आगे, बोलो। बढ़े, देखो सुने, पूछेगा ज्यादा चांस रहेंगे दो बार ही घुमाएगा, पूछेगा तो ज्यादा चांस रहेंगे दो बार ही घुमाएगा, और ऐसे कर लिया करो दो बार घुमाने को। आपको बता तो ऐसे दिया। अच्छा मैं एक बात कहूँ आपसे कि 8 बार घुमाया जाए तो सेम रहेगा, और 12 बार घुमाया जाए तो, और 5 बार घुमाया जाए तो। सुने, देखे देखे इधर देखो, एक बार ये, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4 के मल्टीपल में ये आएगा क्या हमेशा? मैं अगर ऐसे कहूँ 89 बार घुमाया जाए 89 टाइम्स, तो 89 बार घुमाया जाए तो 88 तो 4 का मल्टीपल हो गया ना। अरे 88 तो 4 का मल्टीपल हो गया ना। 89 बार किसका जैसा दिखेगा? फर्स्ट बार जैसा। किसके जैसा? फर्स्ट बार जैसा। मैं अगर आपसे ऐसे कह दूँ कि 34 बार घुमाया जाए, तो देखो 4 का इसमें भाग दोगे आप, 4 8 से 32, कितना शेष बचा? 2। तो इसका मतलब 1 बार और 2 बार इसके जैसा दिखाई देगा। समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? 4 बार घुमाने पर सेम आ रहा है, तो 4 के मल्टीपल में जितनी बार भी घुमाओगे आप सेम ही आएगा। क्लियर सी बात है? चलो मैं अगर ऐसे कह दूँ आपसे कि 1 5 6, ठीक है, और देखें तो इसको कितनी बार घुमाया जाए? 2 बार। यहां लिख दूं मैं 2 6 और सॉरी 2 3 और 4। तो इसको कितनी बार भी घुमाओ, 5 और 2 तो अपनी जगह सेम रहेंगे क्या? हाँ या ना? इसको कितनी भी बार घुमाएं, कौन कौन से सेम रहेंगे? 5 और 2। अच्छा, एक बार घुमाओगे तो 3 यहां दिखेगा, 6 यहां आएगा, 1 यहां आएगा और 4 यहां आएगा। सही है? एक बार इधर घुमाओगे, एक बार इधर घुमाओगे तो 3 उठ के यहां आएगा, 6 उठ के यहाँ आएगा, 1 उठ के यहाँ जाएगा और 4 उठ के पीछे आ जाएगा। बताओ भाई, एक बार और घुमा दो इसको ऐसे, तो 4 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो मुझे एक चीज़ बताओ आप, अगर इसको नहीं घुमा रहे तो दृश्य विजुअल सरफेस जो है ना, विजुअल मतलब होता है दृश्य सतह, विजुअल जो सरफेस है, अगर नहीं घुमा रहे तो 5 1 6 है। क्या है भाई? 5 1 6। और इनविजुअल जो हैं, इनविजुअल जो सरफेस हैं वो क्या है भाई? 4 2 3, 4 2 3। समझ गए? और 2 बार घुमाने पर, ट्वाइस, 2 बार घुमाने पर विजुअल सरफेस क्या आ रही है? 5 6 3। और इनविजुअल क्या आ रही है भाई? 1 2 और 4। तो आप ये ध्यान में रखोगे कि इसका 5 तो हमेशा दिखाई देगा क्या? बताओ भाई, 5 ऊपर है जो दिख रहा है वो तो हमेशा दिखाई देगा, 5 अब भी है और 5 अब भी है। अगर इसको नहीं घुमाएं तो 1 और 6 विजुअल हैं क्या? तो एक सतह तो हमेशा दिखाई देगी। दिखाई देगी या नहीं देगी? एक के अलावा जो 2 सतह हैं ना, जो विजुअल हैं, जो 2 सतह विजुअल हैं जो दिखाई दे रही है ना, 1 और 6, वो तो क्या होंगी? 1 2 4, 1 2, अरे 2 बार ये रहा ना, 2 बार, 1 2 5 3 4, अरे ये लिख दिया क्या मैंने? 2 बार घुमाने पर इसको लिखेंगे ना अपन, 5 3 4, और छुपने वाली कौन कौन सी हैं? 6 2 1, यही तो होंगी। अब देखो शॉर्ट में कैसे करेंगे अपन, अगर हम नहीं घुमाएं इसको, सॉरी अगर नहीं घुमाएं तो 5 1 6 दिखाई दे रही है क्या? 5 1 और 6, तो 5 तो हमेशा दिखाई देगी ना, तो 5 तो हमेशा दिखाई देगी। अच्छा, नहीं घुमाए तो दिख कौन कौन सी रही है? 1 और 6। तो जो दिख रही है ना, जो दिख रही है वो तो छुप जाएंगी। समझ रहे? जो दिख रही है वो तो छुप जाएंगी। और सेम कौन कौन सी रहेंगी? 5 और 2, 5 और 2 सेम रहेंगी क्या?
और जो छुप रही है 4 और 3 वो दिख जाएंगी। किसी भी डाइस को 2 बार सेम रोटेशन में, सेम डायरेक्शन में अगर रोटेट किया जाए तो जो दिखती हैं वो तो छुप जाती हैं और जो छुपती हैं वो दिख जाती है। ये चीज समझ में आ गया क्या? अरे बोलो। अब देखो हम डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे इससे। 1 5 4 3 6 और 2। समझे? मुझे एक चीज बताओ, अगर इसको मैं देखो 5 तो हमेशा दिखेगी और 3 हमेशा छुपेगी। 5 तो हमेशा दिखेगी और 3 हमेशा छुपेगी। इसको 2 बार घुमाया जाए तो अब कौन कौन सी दिख रही है? 1 और 4, तो वो तो छुप जाएंगी। समझ गए? और छुप कौन सी रही है इसको देखेंगे क्या? नहीं, ये तो हमेशा ही छुपी रहेगी। इनको तो छेड़ना ही नहीं है। छुप कौन सी रही है? 6 और 2, ये दिख जाएंगी। नहीं आया समझ में? अरे बोलो, पक्का? पूछ लें किसी से? डायरेक्शन उल्टी कर दी। बता बेटा, कौन बताएगा? तो ही बता दे। 2 बार घुमाने पर इनविजुअल सरफेस, सॉरी विजुअल बतानी है। विजुअल विल वी है 4 5 4 5 मैं लिख देता हूं ना, यहां 5 लिख देता हूं, यहां 3 लिख लेता हूं और यहां क्या लिख देता हूं? 2। अब बताओ। तो आप ये कहोगे सर देखो 4 तो अब दिख रही है, हमेशा दिखेगी। बोलो, 4 अब दिख रही है, हमेशा दिखेगी। ये हमेशा दिखेगी। 5 अब छुप रही है, हमेशा छुपेगी। अरे हाँ या ना? अब इसके अलावा दिख कौन कौन सी रही है? 1 6। 5 हमेशा छुपेगी क्या? दिख कौन कौन सी रही है? 1 6, ये तो छुप जाएंगी। और छुप कौन कौन सी रही है? 2 3, ये दिख जाएंगी। क्लियर सी बात है? बोलो। अब एक पेपर में कैसे आया था, एक एग्जाम में आया था किसी पासे को 3 बार क्लॉकवाइज घुमाया जाए, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए, तो उस पासे की विजुअल सरफेस कौन कौन सी होंगी? दृश्य सतह कौन कौन सी होंगी? 3 बार उसने कहा 3 टाइम्स। 3 बार कैसे? क्लॉकवाइज। और 1 बार कैसे? 90 डिग्री। 1 बार कैसे? 1 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी विजुअल सरफेस कौन सी होंगी? आप बताना मुझे। और ये पासा लिया था उसने ऐसा, 1 2 6 4, और उसकी बाकी की सतह भी दिखाई नहीं दे रही थी। और इसको कैसे घुमाया जाए? 3 बार क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में, और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज। बताओ भाई। घुमा के देखो। नहीं देखोगे? देखोगे? सुने, पता नहीं क्या क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा रहे हो क्या इसमें? नजर इधर। अरे भाई 3 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 3 में से 1 घटा दो, तो 2 बार क्लॉकवाइज घुमा लो ना। अरे हाँ या ना? यही एक ही तो बात रहेगी। 2 बार क्लॉकवाइज घुमा ले, एक ही तो बात रहेगी। ठीक है। अब क्लॉकवाइज, पहले बात तो ये सुन लो, अगर अपोजिट सरफेस नहीं दी हुई हो
तो हम उसको हमेशा मानेंगे स्टैंडर्डाइज, मानक पासा मानेंगे। क्या मानेंगे? और मानक पासा मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया हुआ है बस कि अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। कितना होता है? अभी पढ़ाया नहीं है, ढंग से पढ़ाऊंगा। मानक पासा का कॉन्सेप्ट बहुत ढंग से आता है, मतलब आजकल अच्छा आता है और मैं क्वेश्चन बहुत ढंग से कराऊंगा आपको। मानक पासा की अपोजिट सरफेस, विपरीत जो सतह होती है उनका सम कितना होता है? 7। जब इसकी अपोजिट सरफेस नहीं दे रखी है तो इसको मानक पासा मानते हुए, मानक पासा में 6 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए? 2 में क्या जोड़ें? 5। और 4 में क्या जोड़ें? 3। अपोजिट सरफेस पता चल गई। अच्छा, किधर घुमाना हमें? 2 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होती है? ऐसे होती है। ऐसे होती है तो इसको ऐसे घुमाएंगे क्या? अरे हाँ या ना? बोलो। 2 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं तो क्या दिखाई देगा? देख लो भाई, क्या दिखाई देगा? देख लेंगे सर हम, क्या दिखाई देगा, कौन सी बड़ी बात है। देखे इधर, सुने। अब मुझे एक चीज बता दो यार, कि अगर इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, कैसे घुमा रहे हैं इसको? ऐसे ही तो घुमा रहे हैं। तो सेम कौन कौन सी होंगी सतह? सरफेस ऐसी कौन कौन सी सरफेस रहेंगी जो अपनी जगह सेम रहेंगी? अरे आगे और पीछे वाली रहेंगी ना। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो आगे, फ्रंट और बैक वाली सरफेस हमेशा सेम रहेंगी। तो आगे और पीछे वाली कौन कौन सी हैं? 2 और 5। आप कहोगे सर 2 2 की जगह रहेगा, 5 5 की जगह रहेगा, 2 2 की जगह रहेगा, 5 5 की जगह रहेगा। बताओ, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा घुमाओ साहब। 3 उठ के यहां पे जाएगा क्या? 6 उठ के 4 की जगह जाएगा क्या? 4 उठ के नीचे आएगा क्या? हाँ या ना? और 1 उठ के इधर जाएगा क्या? यही दिखाई देगी। अरे बोलो। फिर घुमाओ, 2 बार घुमाना है भाई इसको। तो 1 यहां आ जाएगा, 3 यहां आएगा, 6 यहां आएगा और 4 यहां आएगा। तो उसकी 2 बार घुमाने पर विजुअल सरफेस कौन कौन सी होंगी? 2 1 और 3। 2 1 और 3। अच्छा शॉर्ट में कर सकते थे क्या? 2 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है क्या? तो इसका ये जो 6 है, कौन सा हमेशा दिखेगा? 2 हमेशा दिखेगा और 5 हमेशा छुपेगा। सही बात है क्या? अच्छा इसके अलावा दिख कौन से रहे? 6 4 ये तो छुप जाएंगे। और छुप कौन से रहे? 1 3 ये दिख जाएंगे। देख लो भाई साहब, 1 2 3 और 1 2 3 ही है क्या? अरे हाँ या ना? नोट कर लोगे? करके बताओ। बढ़ जाए आगे, बोलो भाई। बढ़े? देखो, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ए बच्चों,
चलो बताओ। ऐसी सीट मिलेगी आपको शानदार, बाइलिंगुअल सीट होगी, हर क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में होगा, ऐसा कोई सा लेवल नहीं होगा जो ये सीट ना पहुंचे वहां तक, और भविष्य में भी कोई क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे वो भी इसमें सीट में होंगे। इस सीट को करने के बाद आप अपने आप को रीजनिंग का, नहीं मास्टर तो अपन ही रहेंगे, आप अपने आप को रीजनिंग में ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी एग्जाम आएगा आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन। और रीजनिंग और मैथ में तभी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एक भी सिंगल क्वेश्चन, तो सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं। समझ में आ गया? किसी एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 25 के 25 ही सॉल्व होने चाहिए, 25 के 25 ही। 24 क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो बहुत स्टूडेंटों से पीछे हो। समझ पा रहे हो क्या? कॉन्सेप्ट का खेल है सारा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 25 करके ही आओगे, ऐसा नहीं हो सकता कि ना कर पाओ। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है ये, इफ द गिवन डाइस इज रोटेटेड ट्वाइस, ट्वाइस ये गलत लिखा हुआ, ट्वाइस लिखा हुआ TWICE, ट्वाइस इन द गिवन डायरेक्शन, देन इट्स विजुअल सरफेस विल बी, ये कह रहा दिए गए पासे को दी गई दिशा में 2 बार घुमाया जाए तो उसका दृश्य पृष्ठ कौन सा होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ, विजुअल सरफेस पूछ रहा है ये, और या पूछेगा इनविजुअल सरफेस, यही चीज तो पूछ सकता है भाई। अरे हाँ या ना? तो कौन कौन सी सतह इसकी सेम रहेंगी? दिशा देख लो आप, दिशा देख लिया, दिशा देख ली ना। इसको घुमाते रहें तो कौन कौन सी सतह सेम रहेंगी? सर 6 अब दिख रहा है, 100 बार घुमाओगे तो भी दिखेगा। 1 अब छुप रहा है, 100 बार घुमाओगे तो ही छुपेगा। कितनी बार घुमाना है? 2 बार। तो अब दिख कौन कौन सी सतह रही हैं? 5 और 3। तो ये 5 और 3 तो क्या हो जाएंगी? छुप जाएंगी। और छुप कौन कौन सी रही है? भाई 1 और 6 को तो छेड़ना ही नहीं है आपको, इनको तो छेड़ना ही नहीं है। सर 2 और 4 छुप रही हैं, तो वो छुपने वाली दिख जाएंगी क्या? तो इसकी विजुअल सरफेस होंगी 6 2 4, 6 2 4। ऑप्शन नंबर डी पे टिक करोगे क्या? बोलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट खुद करके बताओ। डायरेक्शन देखो, पूरा खेल ही डायरेक्शन का है, पूरा खेल ही डायरेक्शन का है। चलो देखें इधर, सुने। कर लिया? कैसे किया बेटा? पीछे क्या नाम है आपका? खड़ा हो जा। हाँ बता, 41 क्या आंसर आएगा? मुझे एक चीज बता दो आप, कि इसकी ऐसी कौन सी सरफेस रहेंगी जो अपनी जगह सेम रहेंगी? हाँ, इसको रोटेट किया जाए तो कौन कौन सी सरफेस अपनी जगह सेम रहेंगी, और एक चेंज हो जाएगी? नहीं होगी, अपनी जगह सेम रहेगी ना। तो दिखने वाली कौन सी है? 2 या 1? 2, शाबाश। और छुपने वाली कौन सी है? 1 अब छुप रही है, हमेशा छुपेगी, और 2 अब दिख रही है, हमेशा दिखेगी। भाई इसको पता कैसे घुमा रहे हैं? इसको टॉप टू बॉटम घुमा रहे हैं। कैसे घुमा रहे हैं? टॉप टू बॉटम। इफ डाइस इज रोटेटेड टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, देन लेफ्ट एंड राइट सरफेस विल ऑलवेज बी सेम। लेफ्ट राइट मतलब इधर की और इधर की सरफेस, हाँ या ना? तो ये और ये सरफेस इसकी सेम रहेंगी अगर आप इसको ऐसे घुमा रहे हो। तो 1 अब छुप रही है, हमेशा छुपेगी। 5 अब दिख रही है, हमें सॉरी 5 नहीं 2, 2 अब दिख रही है और हमेशा भी दिखेगी, हाँ या ना? अब 2 बार घुमाने पर जो दिख रही हैं वो छुप जाएंगी, और जो छुप रही हैं वो दिखेंगी। तो दिख कौन कौन सी रही हैं? 4 और 3, तो ये तो छुप जाएंगी। और छुप कौन कौन सी रही हैं? 6 और 5, ये क्या होंगी? दिख जाएंगी। तो यही आंसर आएगा क्या? हाँ या ना? क्लियर कर सकते हो? बढ़े आगे, चलो। इसको और बता दो एक बार, इसको और बता दो, चलते चलते इसको और देख लो। बताओ भाई।
ऑप्शन की जरूरत कहाँ है तो हैं? अच्छा जूम कर दें। लो कितना 254। देखें मुझे एक चीज बताओ, अपनी जगह कौन कौन सी रहेंगी इसकी? 2 और 1। सर 2 और 1 है ना, अपनी जगह रहेंगे भाई साहब। 2 और 1 कभी चेंज नहीं हो सकती, आप चेंज नहीं करोगे। 2 अब दिख रही है हमेशा दिखेगी, 1 अब छुप रही है हमेशा छुपेगी। और इसके अलावा दिखने वाली कौन कौन सी हैं? 6 और 3 वो तो छुप जाएंगी। और छुपने वाली कौन कौन सी हैं? 5 और 4 वो दिख जाएंगी। बताओ, हुआ नहीं हुआ क्लियर? ये आपका रोटेटेड डाइस हो गया। डाइस को जब रोटेट करते हैं तो वो किस प्रकार से दिखना चाहिए। और जरूरी नहीं कि 2 ही बार पूछेगा, वो 1 बार भी पूछ ले तो भी हम आराम से कर सकते हैं। 2 बार पूछ ले, 3 बार पूछ ले, 4 बार पूछ ले तो इजी हो गया। अगर इसको पूछेगा भाई 4 टाइम, 4 बार घुमाया जाए तो सेम यही आएगा आंसर। 8 बार घुमाया जाए तो भी सेम आएगा। 9 बार, 10 बार, 12 बार आराम से निकाल सकते हैं क्या? बोलो। अगर मैं इसको करूं 126 बार घुमाया जाए, 126 बार, तो किसके जैसा आंसर होगा बताना भाई? पीछे वाला बच्चा बताएगा। हाँ 4 से भाग करो ना इसको। 3 दूनी 6, तो 4 ती 12 और 4 एकम 4, 2 शेष बचेगा। तो फिर सेम होगा। बगल वाला बच्चा क्या होगा? सेम होगा? नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ दूसरे नंबर वाला। समझे आप भाई? अगर 124 होता ना ये, तो 4 ती 12, 4 एकम 4, पूरा बार भाग गया क्या? तो 124 4 का मल्टीपल है, तो फिर सेम होगा। 125 होता तो 4 का भाग दिया तो 1 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? तो 1 बार घुमाने जैसा होगा, 1 बार घुमाने जैसा। 126 होता तो 2 शेष बचे। कितना शेष बचा? 2, तो 2 बार घुमाने जैसा होगा। 127 होता तो 3 बार घुमाने जैसा होता। 128 होता तो 128 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, तो सेम आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसमें कभी कंफ्यूज होने की जरूरत है क्या? नहीं। बाकी का कब पढ़ेंगे बताओ? कल। अगर अगर सिलेक्शन लेना है, तैयारी करनी है, तो डेली आना है। और अगर नहीं लेना है, पढ़ना नहीं है, तो मेरे हिसाब से टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, ना घर वालों के पैसे खराब करने की जरूरत है। चलो बाय बाय, सी यू अगेन लेटर।